हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। सॉरी कल के लिए, कल लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था। कल मैंने लेक्चर अपलोड किया था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ रही, तो फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा। आज हम उसको री जो कल टॉपिक था हम उसको री अपलोड करते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। जो आज का टॉपिक्स है वो, जैसे आप देख सकते हैं, यूजीसी नेट जेकेपीएससी 10+2 या असिस्टेंट प्रोफेसर में ये जो यूनिट है, ये जो टॉपिक्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यूजीसी नेट में 2021, 2021, 2022 और 2023 में ये क्वेश्चन आए गए हैं। और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज हम इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं। ये टॉपिक्स इजी हैं बट हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो टॉपिक्स है उसमें कहा गया है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि किसी के ऊपर हम प्रेशराइज करके उस चीज़ का हम काम करें। जैसे कोई ऐसा काम जिस पे हम प्रेशर करें कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, हमें चाहिए, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगी, गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ कर सकती है। जैसे हम आप एग्जांपल अपने पेरेंट्स के ऊपर बोल सकते हैं, फिर फ्रेंड्स के ऊपर बोल सकते हैं, फैमिलीज के ऊपर बोल सकते हैं। जैसे हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है तो हम फैमिलीज को प्रेशर करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो वो जब हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, दोबारा से हम हमारी बात को मान लेते हैं। तो प्रेशर ग्रुप हम ये देख सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, एक गवर्नमेंट के ऊपर कैसे अप्लाई होता है। इंस्टीट्यूशन ग्रुप पहले हम देखते हैं और प्रेशर ग्रुप क्या होता है। पहले हम प्रेशर ग्रुप के बारे में देखते हैं। प्रेशर ग्रुप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर प्रेशर डालती है अपने बेनिफिट और इंटरेस्ट के आगे बढ़ने के लिए। जैसे प्रेशर ग्रुप वही होता है ना कि हम क्या करते हैं, अपनी जो बेनिफिट है, जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसको क्या फुलफिल करने के लिए हम उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। और सबसे पहले एग्जांपल हम बात बताएं कि इंडिया के अंदर जो मतलब प्रेशर ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट मतलब सोसाइटी डिफरेंट कम्युनिटीज से आते हैं, जिसमें हम आरएसएस बोल सकते हैं, जमात इस्लामिया बोल सकते हैं, वीएचपी बोल सकते हैं और सो ऑन, जो भी आप देख सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन कह सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 2020 में जब से एक बिल पास हुआ था किसान के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं कि 1 साल 1.5 साल तक वो चलता रहा, प्रोटेस्ट चलती रही। और लास्ट पे जब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपना बोला कि जो भी किसान की जो बात है उसको रखेगी, और उसके बाद उस बिल को खारिज कर दिया था। बिल जो था वो उसको एक्ट बना दिया था, लेकिन एक्ट बनने के बाद उसको ऊपर खारिज कर दिया था। तो ये होता है प्रेशर ग्रुप के, किसी के ऊपर हम प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने उससे बात कैसे मनवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और डिफरेंट स्कॉलर ने इसके ऊपर डिफरेंट अपने पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं। जैसे आप फिनर ने बोला, फिनर की बात करें तो उसने प्रेशर ग्रुप को अनोमिक एम्पायर कहा है, और रिचर्ड ने कहा गया अनऑफिशियल गवर्नमेंट डिस्क्राइब किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी अभी तक। और आप ये कर सकते हैं, अगर आपको डेली क्लास चाहिए तो आप उसके लिए हम हमारी सपोर्ट्स करें, मतलब अच्छे से सपोर्ट करें, जिससे क्या होगा, हमारे चैनल ग्रो होगा और हम डेली क्लास को अपलोड करेंगे। जैसे हम क्लास को ही अपलोड करते हैं तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है कि वो दोबारा से टाइम मांगता है कि आपकी जो क्लास री अपलोड होगी वो इतने टाइम के बाद होगी। तो उसमें ये दिक्कत आती है कि हम लगातार क्लास को अपलोड नहीं कर सकते। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे चैनल ग्रो होगा, चैनल से जैसे मतलब मुझे सब्सक्राइबर वगैरह, लाइक्स, कमेंट्स, जो मतलब व्यूज़ आएंगे, तो उसके बाद जो होगा चैनल डे बाय डे जो इंक्रीज होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से क्लास वगैरह लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इतना कर सकते हैं कि चैनल को अच्छे से अच्छे सपोर्ट करें तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप जेके पी एस सी 10+2 की मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं, इस चैनल को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से हो जाएगा। और अब मैं भी जो जम्मू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है जम्मू यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, तो आपको दिक्कत लेने की टेंशन नहीं है। जो 10 यूनिट उन्होंने बताए हैं हम उसको अच्छे से कर लेंगे। आपको कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चैनल्स पे या नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो मेरे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जाके नोट्स वगैरह ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह जो आज की क्लास की होगी तो हम वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और इसका ये होगा कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे तब भी आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी, नहीं तो आप फिर खुद से नोट्स बनाना प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देख सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या आते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स में वो बॉडीज होती हैं जो गवर्नमेंट के फॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे बात करती है। जैसे स्ट्रक्चर के बाहर की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, मीडिया और पब्लिक ओपिनियन के इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखो इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे अंदर इंटरेस्ट क्या होता है, हम किसी के जैसे हमारे अंदर कोई चीज़ आ रही है, जैसे हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या
JKPSC 10+2 का करें, मेन पर्पस तो हमारा ये है कि हमने पैसा कमाना है या कहीं से भी कमाना है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम क्या करें, टीचिंग से के सोर्स से हम अपना पैसा कमाएं, जिससे हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और जैसे देखिए PhD जो बच्चा करता है तो उसको हम सबसे पहले क्या ही बोलते हैं, यही बोलते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक से अपना टॉपिक उठाएं, क्योंकि देखो आप PhD किसी के कहने पे टॉपिक आपने उठा लोगे, तो टॉपिक आप उठा लोगे, आपको पता है कि नॉर्मल जो PhD हो, 3 से मतलब 5 साल के अंदर लग जाता है, और इससे भी ज़्यादा लग सकती है। तो जब ये होगा तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो आपको वो प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगा। तो वैसे ही होता है कि इंटरेस्ट ग्रुप भी ऐसा होता है कि जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को, मतलब जो भी फार्मर स्ट्रक्चर के बाहर की जो पॉलिसी है, मीडिया को उसको ओपिनियन करता है, यूज़ करता है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन्स को हो सकती है, फिर नेशनल फाइल हो सकती है, सो ऑन। उसके लिए मैंने दो दो लिखी है, 2-3 लिखी हैं, आप इसके अलावा भी बहुत सी होती हैं। अगर हम डिफरेंस करेंगे प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप्स में, डिफरेंस क्या, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो एक जैसे, इन दोनों का जो भी इंटरेस्ट होता है ना, जैसे प्रेशर ग्रुप, तो वो एक ही जैसा इंटरेस्ट होता है, कि सबका यही होता है कि हमें क्या करना है कि गवर्नमेंट को प्रेशर करना है और उसके बाद प्रेशराइज करके हम अपनी बात मनवानी है। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो क्या होती है, हिटेरोजेंसी। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, उसमें हिटेरोजेंसी होती है, मतलब जो होती है कि अलग होती है, उनका जो विचार होते हैं सब चीज़ का अलग होते हैं। और उसके बाद प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो सिर्फ इन्फ्लुएंस चाहते हैं, वो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी बात मान चाहिए, जो भी हमारे बात है उसके ऊपर अमल होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी को जो पावर चाहती है। और उसके बाद प्रेशर ग्रुप होते हैं वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं जैसे किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें देखें 1 से 1.5 साल तक वो उन्होंने ऑलरेडी प्रोटेस्ट किया, जब प्रोटेस्ट उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने प्रोटेस्ट को खत्म करना पड़ा। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इनका टाइम पीरियड खत्म नहीं होता है, ये जो मतलब इनका जो भी काम होता है, जैसे सरकार बदल सकती है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं, चाहे वो इलेक्शन जीते हैं और चाहे इलेक्शन हारें। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम बात करें एज अ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर्स की बात करें कि पॉलिटिकल थिंकर्स ने क्या बोला है, तो उसमें एक स्यूडो प्रेशर ग्रुप, एक स्यूडो नाम है, तो उन्होंने प्रेशर ग्रुप को बताया गया है कि वो क्यों कहते हैं उसके बस। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि म्यूरास जो थे वो स्यूडो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताते हैं कि उनके हिसाब से मीडिया एक स्यूडो प्रेशर ग्रुप है। स्यूडो ग्रुप हो गया कि किसी के ऊपर मतलब हम काम करें, इन्फ्लुएंस करें, तो मीडिया जो है वो स्यूडो की तरह मतलब काम करे, स्यूडो के जो इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं, जो भी मतलब हो रहे हैं, तो आज के टाइम पे देखिए मीडिया कैसा रोल अदा कर रहा है। आप देखेंगे पॉजिटिव रोल भी अदा कर रहा है और नेगेटिव रोल भी अदा कर रहा है। और अब देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि मीडिया जो है डेमोक्रेसी का मतलब फोर्थ पिलर माना जाता है। लेकिन आज के टाइम पे आप खुद जान सकते हैं एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कि मीडिया की कैसा रोल अदा कर रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से 99% जो है नेगेटिव रोल अदा कर रही है। वो जैसे मतलब TRP के बेस पे या पैसा के बेस पे वो जो उनको बोला जाता है, जो भी गवर्नमेंट की जो भी उनको बोला जाता है वैसे ही करते हैं वो। एज अ फ्रीडम, एज अ इंडिपेंडेंट, वो आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो आप देख सकते हैं कि म्यूराइस की जो क्लासिफिकेशन है प्रेशर ग्रुप्स में, उसमें ये देख सकते हैं सबसे पहला ये होता है एक्सक्लूसिव ग्रुप, जो होते हैं जो डायरेक्ट प्रेशर डालते हैं पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, मतलब जिसमें हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, जैसे जिसमें हम क्या बोलते हैं एक डायरेक्टली अपना बात के मनाना कि ये कि हमारा ये काम है, हमारा ये मुद्दा है, इसके ऊपर काम करें। और दूसरा होता है पार्शियल, जो होता है कि मतलब अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, मतलब एज अ प्रेशर नहीं डालते, मतलब सिर्फ अपनी बात को रखते हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए। और उसके स्यूडो प्रेशर ग्रुप होता है जिसमें मीडिया का प्रेशर डालते हैं दूसरों के लिए, मॉनिटरी मोटिवेट के लिए। आप देख सकते हैं स्यूडो प्रेशर होता है क्या, स्यूडो प्रेशर होता है कि जो मीडिया के रोल के हिसाब, मीडिया जो उसके ऊपर काम किया जाता है, मीडिया के हिसाब से जो चीज़ होती है, जो मीडिया बोलेगी, तो अगर मीडिया एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगी तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा ही हो जाएगा, तो गवर्नमेंट उसको बोलेगी ये ऐसा काम ठीक है, ये नहीं, तो उसके बाद वो चीज़ हो सकती है। तो आप ये देख सकते हैं दो स्यूडो का मतलब क्या है। स्यूडो होता है कि जो मीडिया के थ्रू जो प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है। स्यूडो मैं ऊपर लिख लेता हूँ इधर, 1 मिनट। स्यूडो ये देख सकते हैं, स्यूडो ग्रुप क्या होता है, मीडिया। ठीक है। ये जो मेरी टाइपिंग है, मैं फ़ोन से मतलब क्लास ले रहा हूँ, तो इससे जो है अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। मैं इसमें बोल सकता हूँ जो स्यूडो प्रेशर ग्रुप होता है उसमें कौन ज़्यादा रोल कौन अदा करता है, मीडिया रोल अदा करता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो उसमें
बोर्डलैंड थे, उन्होंने इंटरेस्ट ग्रुप्स को दो टाइप्स में बोला गया था, एक में कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स और उसके बाद एसोसिएशन इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, ये जो अलम इलम अल्मोड और पॉवल की चार टाइप्स बोली गई। इलम होता है नॉलेज, तालीम वगैरह उसको बोल सकते हैं। तो उन्होंने अल्मोड और पॉवल ने चार टाइप से इंटरेस्ट ग्रुप बताए हुए थे, और ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, आप इनका देख लेना है कि कौन सा किसके हिसाब से, क्योंकि आप यूजीसी नेट का प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, तो उसमें ये देख सकते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, उसको ज़्यादा फोकस करें कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस पे करें, और एज अ जम्मू यूनिवर्सिटी के मतलब जो भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी ने जेकेपीएससी 10+2 का पेपर डाला तो वो ऐसे क्वेश्चन वो ज़्यादातर डालेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहें, और हम अच्छे से इस चीज़ पर काम करेंगे। सबसे पहले जो है 4 टाइप्स बोली थी, उनमें इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स हो गए जिसमें यूपीएससी की बात हो रही है, एसोसिएशन इंटरेस्ट ग्रुप हो गया जिसमें आईटीसी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स जो हो गए, रॉयट्स वगैरह हो गए, और उसके बाद नॉन एसोसिएशन ग्रुप हो गए जैसे फैमिली, रिलीजन, हेड्स, कास्ट हो गए। और इसका हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देख सकते हैं, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, इकोनॉमिक, नॉन एसोसिएशन। तो आप इसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी देख सकते हैं, इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है। तो जो यूजीसी नेट का एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो क्रोनोलॉजी बेस आया था कि इसको कैसे क्रोनोलॉजी बेस में ठीक किया जाता है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लॉबिंग होगा। ये होता है कि वो प्रैक्टिस जहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स के लेजिस्लेटिव के बाहर लॉबी में लॉ मेकर डिफरेंस करने की कोशिश करता है अपने इंटरेस्ट के लिए। जैसे देखिए, लॉबी वही होती है कि जैसे हम एक बोलते हैं ना पार्टी, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी या एज अ स्टूडेंट के हम बोलते हैं कि हमारा मेन पर्पस क्या है, हमने पढ़ना है, तो हमारे स्टूडेंट के एक ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप्स को ही हम लॉबी बना जाते हैं। जैसे ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, सी ग्रुप हो गया, उसके अंदर जो काम करते हैं उसको लॉबी करते हैं। तो ऐसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग जो होते हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टिव ग्रुप है। प्रोटेक्टिव का आपको ऑलरेडी पता चल गया, प्रोटेक्ट क्या होना, सेव करना। ऐसा ग्रुप जो क्या करे, अपने मेंबर्स को, अपने गवर्नमेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, उनको सेव करे बाहर के रिलीजन से, बाहर की कम्युनिटी से, बाहर से रीजन से। तो ये हो सकता है। आप देख सकते हैं एज अ इंडियन, मतलब आप हम देख सकते हैं कि जो है इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्री की पॉलिसी से। तो उसमें ये कैसे प्रोटेक्टिव ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप जो क्या कर सकते हैं, किसी को प्रोटेक्ट करे, किसी को संभाले। अगर एज अ इंडियन को उसमें देखें, बहुत से ग्रुप्स ऐसे बने जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, बार काउंसिल एसोसिएशन हो गया, और सो ऑन हो गए, जिसमें क्या हो गया कि अपने मेंबर्स के लिए फ़ायदा देखते हैं, और इसी मेंबर का रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रमोशन ग्रुप्स क्या हो गए, प्रमोशन हो गया कि किसी को मतलब प्रमोशन वगैरह प्रमोट करना है, किसी को अच्छे से ओपन करना है कि क्या करें, मेंबर सभी अपने बात कर रखें, और उसके बाद जो भी काम हो उसको ठीक किया जाए। उसके बाद पीक एसोसिएशन ये हो सकती है। पीक एसोसिएशन में ये देख सकते हैं कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लार्ज सेक्टर लाइक बिजनेस एंड लेबर होती है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट्स नेशन लेवल टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ग्रुप्स। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं डिफरेंट सेक्टर होते हैं जिसमें बिजनेस की बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है, इसमें ये क्या कर सकते हैं कि मिलके अपने ऊपर पीक एसोसिएशन काम करते हैं, जिससे क्या होगा, नेशनल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, नेशनल को अच्छे से इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए अच्छे से बेनिफिट हो। नेक्स्ट जो है वो थिंक टैंक होता है। इसमें ये कह सकते हैं थिंक टैंक ऐसा ग्रुप होता है जो पॉलिसी एरिया पे रिसर्च करता है, उस टॉपिक पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें डिस्कशन हो लेकर पॉलिसी में मदद की। जैसे जिसमें आप देख सकते हैं बहुत से जो है, जैसे नीति आयोग, आप रिसेंटली देख सकते हैं नीति आयोग का काम क्या है कि जो भी पॉलिसी आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके ऊपर काम किया जाता है, जिसमें जो है पीएम, नीति आयोग के जो हेड है कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि जो भी पॉलिसी वगैरह होगी, जो भी काम होगा, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे जो सोसाइटी का होगा वो अच्छे से बेनिफिट होगा। आप ये देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसका ऊपर पढ़ लिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें अल्मोड़ के जो थे चार टाइप्स बताई हुई थी, लॉबी क्या है, प्रोटेक्टिव ग्रुप्स क्या है। उसके बाद हमारा जो है वो वाई प्रेशर ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसी के। प्रेशर ग्रुप्स वो इम्पॉर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी, मेन पर्पज ये है। सबसे पहला मेन पर्पज ये है कि वो लोग वॉइस ऑफ पीपल, लोगों की आवाज़ बनते हैं, लोगों के ऊपर काम करते हैं, कि सरकार से डिमांड करते हैं और उनके जो भी काम होते हैं उसके हाईलाइट करते हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होता है, इंश्योर करते हैं कि ये सरकार के ऊपर रखते हैं कि अगर कोई भी गलती या जो ऐसी पॉलिसी जो मतलब लोगों के खिलाफ हो या लोगों के सही ना, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करके ताकि गवर्नमेंट उसको सही करे, और उसके ऊपर प्रोवाइड एक्सपर्ट इनपुट। और उसके बाद ये कहते हैं प्रेशर ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें बहुत से
मतलब होते हैं जिसमें हम लॉयर्स बोल सकते हैं, डॉक्टर बोल सकते हैं, मतलब अलग फील्ड के होते हैं जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं। वो क्या करते हैं, इसके ऊपर जो भी अगर गलत काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। अगर उसके बाद ये कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर जो भी पॉलिसी है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद स्ट्रेंथ कर सकते हैं गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के ऊपर, कि डेमोक्रेसी को कैसे हमने ठीक करना है। उसके बाद जैसे देखें कोई भी होता है ना, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, ये भी एक आप हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर गवर्नमेंट के हित में जा रहा है या लोगों के हित में जा रहा है तो वो पॉजिटिव ग्रुप आता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ये किस में जो डेमोक्रेसी की फॉर्म में भी हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में हो गया, कैंपेन होगी, मूवमेंट्स हो गया, जिससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगी, इंगेजमेंट होगी। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब इनसे इन्फ्लुएंस होगा तो क्या होगा, प्रेशर ग्रुप से जो करेंगे, काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि अच्छी पॉलिसी बनना स्टार्ट होगी। लॉबिंग मीडिया हो गया, जिसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना कि ये चीज़ जो आपने पॉलिसी लगाई है, इसमें ये चीज़ आप चेंजिंग ला सकते हैं, इसमें ये चीज़ आप सही कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन के, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कैसे लिंक होते हैं, कि एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जिसमें सरकार अपने बात रखती है और पॉलिसी के थ्रू अपना विचार रखती है। उसके बाद अगर लोगों को वो चीज़ पसंद आती है तो वो उसके ऊपर क्या करते हैं, अपनी राय बता देते हैं कि हाँ ये ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी पॉलिसी थी जो बनने के बाद जो है वो रिजेक्ट हुई हैं, क्योंकि लोगों को वो चीज़ पॉलिसी पसंद नहीं आई है। तो आप ये देखते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशन एट हो गया पावरफुल। इसमें आप ये देखते हैं कि इनफॉर्मल रोल जो डेमोक्रेसी करती है, जिसमें ये करती है कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे प्रेशर ग्रुप हो गई, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं आता, लेकिन फिर भी ये क्या सिग्निफिकेंट रोल करता है एक डेमोक्रेसी को बनाने में। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हो गए उसमें लायर्स वगैरह हो गए, और उसके बाद एग्रीकल्चर में भारतीय किसान यूनियन, ऑल किसान सभा। फिर उसके बाद बिजनेस में आप देख सकते हैं FICCI रीजियंस कल्चर में आप देख सकते हैं RSS देख सकते हैं, VHP देख सकते हैं, जमात इस्लामिया देख सकते हैं, और ट्रेड में आप देख सकते हैं AITUC। ये सब डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने जो है स्यूडो के बारे में पढ़ लिया, स्यूडो जो मीडिया का जो रोल अदा करता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट कोटेशन में आप ये देख सकते हैं कि फिनर ने बोला था प्रेशर ग्रुप्स इकोनॉमिक एम्पायर्स एंड डेमोक्रेसी। फिर रेचिड का बोल सकते हैं, और मेरस का बोल सकते हैं, मीडिया जो मीडिया के बारे में बात करते हैं। आई होप आज आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मैं जल्दी बता दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना पड़ेगा, और वीडियो को शेयर करें। आप जितनी वीडियोस को शेयर करोगे उतना क्या होगा कि चैनल जो होगा वो ग्रो होगा, जिससे क्या होगा कि हम जल्दी से मतलब एक दिन में 2-3 क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। तभी हमारा जो होगा JKPSC 10+2 का सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। अगर एक दिन में हम एक ही वीडियो डालेंगे तो उसमें हम बहुत डिले कर लेंगे, तो इसलिए आप अच्छे से सपोर्ट करें, जिससे क्या होगा कि हमारा चैनल मतलब ग्रो हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हम अच्छे से वीडियोस वगैरह अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, आपको अच्छे से क्लास होगी। तो इससे पहले हमने पॉलिटिकल थ्योरीज की क्लास ली है, उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यूनिट कंप्लीट हो गया है, और उस कंपरेटिव पॉलिटिक्स के हमने अप्रोच ऑलरेडी कंप्लीट कर दी, आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद हमने आज ये नया टॉपिक स्टार्ट किया, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कॉलोनिज्म के ऊपर, इम्पीरियलिज्म, इनके ऊपर हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और इसका अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कैसे टॉपिक्स हैं। और उसके बाद नेशनलिज्म की जो 6 थ्योरीज हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, और उसके बाद अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से। तो आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी, तो आप अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा। JKPSC 10+ हो गया, UGC नेट हो गया, JK सेट हो गया, क्योंकि आप डिफरेंट चैनल में देख सकते हैं, तो आपको हर एक चैनल पे आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, जिससे क्या होगा कि चैनल अच्छे से ग्रो होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।